अरे कौन है? कौन है? देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाभी, तुम्हारे कमरे में आ गया क्या मैं? हाँ, पर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अरे वो मुझे ना कुछ काम था। काम था? हाँ। क्या काम था? अभी रात के 12 बजे हैं या दिन के 12 बजे हैं, मुझे तो ये भी पता नहीं है। रात है क्या? हाँ, कुछ काम बताइए ना, क्या काम था आपका? अरे वो मुझे ना रात में बहुत प्यास लगती है, तो मैंने सोचा कि मैं पता नहीं किसी कमरे में आ गया। भाभी जी इधर आओ। अरे देवर जी, बिना हाथ चलाए बात कीजिए ना। अरे भाभी जी इधर तो आओ। अब मैं तो बेचारा अंधा हूँ, मेरे लिए तो दिन भी रात ही है और रात भी रात ही है। अब मुझे कुछ दिखता तो तुम ही क्यों बोलती। अब मैं कहीं भी हाथ चला सकता हूँ। हाँ बताइए, क्या बात है? मुझे ना तुमसे कुछ खास बात करनी थी। खास बात करनी थी? हाँ, वो अब मैं घुमा फिरा गया, क्या मैं साफ साफ बता देता हूँ। हाँ तो बोलो ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अब मैं सोच रहा हूँ शुरू कहाँ से करूँ। क्या? बोलो। भाभी जी वो मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ना एक रात के लिए मौका दे दो सेवा करने का। क्या प्यार करते हो? सेवा का मौका? देवर जी, ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? एक भाभी से कैसी बातें कर रहे हैं आप? निकलो मेरे कमरे से बाहर। अरे तुम तो बुरा मान गई। अरे मैं तो तुम्हारे फायदे की सोच रहा था। अब भैया को बाहर गए हुए 2 साल हो गए, अब कब तक बर्दाश्त करोगी? मैं तो कहता हूँ मेरी बात मान लो और कपड़े उतार लो। क्या? क्यों? क्या क्या बुराई है? मैं तुम्हारा देवर हूँ और वैसे भी अंधा हूँ, मुझ पे तो कोई शक भी नहीं करेगा। चलो भाभी। अरे देवर जी, आप पागल हो गए हैं क्या? क्या मैं आखिर चाहते क्या हो तुम? देखो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। भैया तो 2 साल से बाहर है। अब तुम्हें क्या लगता है वो ये सब बाहर नहीं करते होंगे तुम्हारे इंतजार में? तुम पागल हो गई हो। भैया तो बाहर मौज ले रहे हैं और तुम पड़ी हो ऐसे ही। मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ मजे करो और किसी को इस बात का शक भी नहीं होगा। मैं तो तुम्हारा देवर हूँ ना, और वैसे भी देवर भाभी तो एक साथ कुछ भी कर लेते हैं। तुम चक्कर मत पड़ो, और मैं तुम्हें देखता हूँ तुम बार बार फ़ोन पे बात करती हो और रोती हो कि मिलने का मन है। तो क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो भाभी, क्यों? अगर तुमसे प्यार होता ना तो भैया 2 साल के लिए बाहर जाते, तुमसे दूर रहते। अरे ज़रा सोचो, अगर हम दोनों एक साथ ये सब करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। और वैसे भी आंखों से तो अंधा हूँ, फीलिंग्स तो भाभी जी वही है ना। प्लीज़ एक बार। छोड़ो मुझे। अरे मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? और देवर भाभी का ऐसा रिश्ता नहीं होता है। और अपने मजे के चक्कर में मेरे पति के खिलाफ मुझे मत भड़काओ। अरे मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरी बात मान लो, और बहुत मजा आने वाला है। भाभी जी एक बार मौका तो दो। कभी आज तक तुम्हें भैया ने भी ऐसे खुश नहीं किया होगा जैसे मैं करूँगा। बस प्लीज़ भाभी जी एक बार, चलो चलो ना। छोड़ो मुझे। देवर जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप निकलिए मेरे कमरे से। अरे तुम तो बुरा मान गई, तुम समझ नहीं रही हो। और हाँ मैं एक कुछ बात, समझना नहीं चाहती और ना ही मैं आपकी बात सुनना चाहती। आप जाइए यहाँ से। और एक बात और बताऊँ, मेरे ना कई सारे दोस्त हैं और वो तो बोलते हैं कि हम तो अपनी भाभी से बहुत सारे मज़े लेते हैं, तू भी ले ले। तो तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो? मेरी बात मान लो, बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़। तुम्हें आएगा, मुझे नहीं। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। और अरे तुम तो पागल हो चुके हो। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। अरे इसमें धोखे वाली बात क्या है? इसमें क्या धोखे वाली बात है? मैं भाई नहीं हूँ उसका, और मैं तो ये सब कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा तो तुम पे अधिकार भी है भाभी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं भी तुम्हारे भैया को फोन करती हूँ। अरे सुनो, चला जाता हूँ। फिर भी भाभी तुम सोच लेना, 1-2 दिन के बाद अगर ये सब करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 2-3 दिन बर्दाश्त कर लूँगा। देख लो सोच समझ के, कोई ऐसी बात ना, मैं तो घर पे रहता हूँ। ठीक है भाभी, चलता हूँ।